बेटा हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट शुरू कर रहे हैं और मेन एडवांस के कोर्स में भी यही टॉपिक है इस चैप्टर में से। डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन में से एडवांस में बिल्कुल नहीं आएगा। तीन फिनोमेना पढ़ने हैं हमको वेव के: इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। ठीक है। इंटरफेरेंस ही है कोर्स में, वाईडीएसई कोर्स में एडवांस के डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन केवल बोर्ड और मेंस के लिए। वाईडीएसई क्या एक्सपेरिमेंट है देखिए। तो पहले तो ये बात सुनिए बेटा, लाइट के कोहेरेंट सोर्सेज केवल तभी बन सकते हैं जब जिन सोर्सेज की आप बात कर रहे हैं वो खुद एक सिंगल सोर्स से बने हों। ठीक है। लाइट के दो कोहेरेंट सोर्स है, इसको मैं कैपिटल एस बोल रहा हूँ, ये एक रेक्टेंगुलर स्लिट्स हैं। तो इस दुनिया में जो भी इस कार्डबोर्ड के इधर जो भी लाइट आएगी केवल S1 S2 से आ सकती है और कहीं से नहीं आ सकती। यहाँ जो लाइट आ रही है सारी केवल कैपिटल एस से आ रही है, तो इसलिए लग रहे हैं कार्ड बिल्कुल अंधेरा रूम है और इधर से लाइट डाल रहे हैं, और लेजर लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करते हैं इसमें। नहीं तो सारे मैक्सिमम मिनिमम आप देख रहे हो सब लेमडा पे डिपेंडेंट है, सब ओवरलैप कर जाएंगे, कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है। तो ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है बेसिकली वाईडीएसए में जो यूज करी गई, मोनोक्रोमेटिक लाइट। ठीक है। यहाँ से इस तरह से कैपिटल एस पे गिरती है, तो आगे जो लाइट आ रही है कैपिटल एस से आ रही है। तो अब इनमें जो फेस डिफरेंस रहेगा वो वेरी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, एक्साइटेशन है, जो भी जो कुछ हो रहा है सोर्स पर हो रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे हैं यहाँ से एक साथ निकल के यहाँ पहुंच रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक निकलने में कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा है। अगर यहाँ से बिल्कुल लंबाइयाँ सेम है तो यहाँ पर फेस डिफरेंस हमेशा जीरो है। और अगर इनिशियली लंबाइयाँ अलग कर दी, ठीक है, तो फिर वो यहाँ पे भी फेस डिफरेंस हो जाएगा। बट जब भी ध्यान रखो बेटा, केवल वाईडीएसई बोला है ना, तो S1 S2 पर फेस डिफरेंस जीरो है। ठीक है ना। कुछ नहीं बताया उसने डायग्राम में या कुछ एक्स्ट्रा मेंशन नहीं किया, तो नॉर्मल वाईडीएसई का मतलब यही है कि S1 S2 पर फेज डिफरेंस जीरो है। ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा कर देगा तो फिर बहुत चीजें हैं, वो बहुत सारी चीजें करेंगे अपन जिनकी कोई लिमिट नहीं है। आप देखेंगे कितने वेरिएशन कर देंगे अपन इसमें भी। ठीक है। बट बोर्ड में एक्सप्लेन करने को आता है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या था, क्यों था, एक्सप्लेन करो, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन निकालो। ये सब फेवरेट टॉपिक है बोर्ड उसके लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर ये सोर्स है आपका, लाइट आ रही है, सोर्स अब आगे की दुनिया में सारी इससे ही निकलती है, इस रेक्टेंगुलर स्लिट्स। ठीक है ना। तो ये दोनों सोर्स एक ही सोर्स से बन रहे हैं, कैपिटल एस। ठीक है। तो इसलिए ये दोनों सोर्सेज क्या होंगे, कोहेरेंट सोर्सेज होंगे। फिर लाइट यहाँ पर आगे इस स्क्रीन पर गिरती है, सब वर्टिकल पैरेलल रखे हुए हैं इस तरीके से। ठीक है ना। सारी चीजें इस तरीके से रखी हुई हैं, इस तरह से दिखा रहा हूँ, इस तरह से। ठीक है। तो यहाँ पर अगर रेक्टेंगुलर स्लिट्स ऐसी हैं इस तरह से, तो इस तरह की स्लिट्स के पैरेलल ही बनती है हमेशा। ठीक है ना। अगर मैं स्लिट्स देखो ऐसी कर दूंगा तो फिर ये जो इस तरह का पैटर्न बनेगा वो इसके स्लिट्स के हमेशा पैरेलल इस तरह का बनेगा। ठीक है। और जनरल आपको इस तरह के दिखा के आनी बोर्ड में जब बनाने को आएगा। तो ये क्या है बेटा, ये फ्रिंजेस हैं, यहाँ पर लाइट है, फिर डार्क, फिर लाइट। तो ये जो मैंने रेक्टेंगल बना रखे हैं सब लाइट मान लो, इनके बीच में डार्क, ऐसे लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क ऐसे चलता है। ठीक है। अब इसी डायग्राम का साइड व्यू है जो हम बार बार बनाने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। S1 S2 एस, इसको साइड व्यू दिखा रहा हूँ। यहाँ पर किसी पॉइंट P पर दोनों सोर्सेज से निकल के लाइट पहुंच रही है। ठीक है ना। अब ये एज ए सोर्स एक्ट करने लग गए बेटा, ये दोनों आगे के लिए यहाँ पर ये सोर्स है। ठीक है। तो इनसे सब डायरेक्शन में लाइट जा रही है, तो यहाँ P पॉइंट पर लाइट पहुंच रही है S1 से S2 से निकलते हुए। इस P पॉइंट पर क्या हो रहा है, दोनों वेव्स का सुपरपोजिशन हो रहा है। इसको सेंट्रल पॉइंट O बोलेंगे हमेशा। ठीक है। तो अब इसको लिखना कैसे है आपको, वो ध्यान से एक एक चीज एक्सप्लेन करनी कि एक सोर्स है, उससे दो सोर्स बनाए जिससे कोहेरेंट हो गए। अब आगे की किसी भी पॉइंट पर ये चलेंगे तो इनकी लंबाइयों में अलग अलग डिफरेंस आएगा ना। जैसे O पॉइंट पर देखो आप, S1 से और यहाँ से S2 से चलकर कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, तो ये O वो पॉइंट है जहाँ पर पाथ डिफरेंस जीरो होगा। वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पर कि पाथ डिफरेंस जीरो होगा, तो आप यहाँ लिख भी सकते हो इस केस में कि ये क्या बन रहा है आपका, सेंट्रल मैक्सिमा। इंटरफ्रेंस पैटर्न का सेंट्रल मैक्सिमा का मतलब वो नहीं है जहाँ पे, मतलब वो पॉइंट है जहाँ पर कि आपका पाथ डिफरेंस जीरो हो जाएगा हमेशा। ये स्क्रीन का सेंट्रल मैक्सिमा ऐसा जरूरी नहीं है, क्लियर कर लें इसको। ये केवल अपन जो सिंपल वाला ये नॉर्मल वाईडीएसई पढ़ रहे हैं, इसी में ऐसा है कि यहाँ पर पार्ट ये सेंट्रल मैक्सिमा बन गया है, स्क्रीन का सेंटर। नहीं तो यहाँ पर इनिशियल फेज डिफरेंस अगर आ जाएगा तो फिर सिचुएशन अलग हो जाएंगी, फिर ये पॉइंट सेंट्रल मैक्सिमा नहीं रह जाएगा। सेंट्रल मैक्सिमा की डेफिनेशन क्या है, जहाँ पर पाथ डिफरेंस जीरो होता है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न।
यहाँ पर आप देख रहे हो दोनों का पार्ट डिफरेंस 0, तो यहाँ पर अभी मैक्सिमा है। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो पार्ट डिफरेंस क्या होगा अभी देखते हैं। बट आपको बोर्ड में एक तो ये डायग्राम बनाना है प्रॉपरली, साइड व्यू में ये जरूर दिखाना है अच्छी तरह स्केल से बना के प्रॉपर, या आपको भी ऐसे स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं आप ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, बट अच्छा बनाना है बोर्ड में डायग्राम, जिससे उससे थ्योरी ना पढ़ना पड़े, उसको डायग्राम देखते ही समझ में आ जाए कि आपको आईडीएससी आता है। ठीक है ना, ये उल्टी मत बना देना, ये पैरेलल होती हैं, रेक्टेंगुलर स्लिट्स ऐसी हैं तो ये भी वैसी पैरेलल बनी। देखो अभी क्या कैसे लिखना है आपको, इन YDSC टू लॉन्ग पैरेलल स्लिट्स S1 and S2 आर यूज्ड एज सोर्सेज ऑफ लाइट. Light coming from S1 and S2 is superimposed on a screen placed parallel to the plane of the slits. ये जो प्लेन है आपका स्क्रीन है वो स्लिट्स के प्लेन के पैरेलल है। ठीक है ना, तो स्लिट्स आर इल्यूमिनेटेड बाय सिंगल स्लिट कैपिटल एस, इसलिए S1 एंड S2 कैसे एक्ट करेंगे, एज ए कोहेरेंट सोर्सेज एक्ट करेंगे। सो देयर इज ए कांस्टेंट पैटर्न ऑफ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन। ठीक है ना, अब ये भी बात है कि यहाँ पर स्मॉल डी, बहुत वही वाली बात कि आपके ये दोनों सोर्सेज बहुत क्लोज हैं। देखो स्टैंडर्ड टर्म है, इसको अपन कैपिटल डी बोलेंगे। स्लिट के प्लेन और स्क्रीन के बीच के डिस्टेंस को कैपिटल डी बोलेंगे। दोनों स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस, ये स्टैंडर्ड ही हो गए ऑलमोस्ट सब जगह, यही अपन कन्वेंशन यूज करेंगे। दोनों स्लिट्स S1 S2 के या दोनों सोर्सेज के बीच की डिस्टेंस क्या बोली जाएगी, स्मॉल डी बोली जाएगी। ठीक है, ये कंडीशन कभी भी फेल नहीं करेगी, फिर कह रहा हूं क्यों, नहीं तो फिर वो सारे रिजल्ट फेल कर जाएंगे। यहाँ पी पॉइंट है, ये डिस्टेंस डी बहुत कम है, तो एक्चुअल में ऐसा है बेटा, ये डी आपकी डिस्टेंस बहुत छोटी है, पी पॉइंट आपका बहुत दूर है, ये समझिए ये वाली सिचुएशन है इसमें फिर से पहले जैसे, बस उसमें पहले आपने एक लाइन पे रखे थे, इसमें ऐसे रखे हुए। ठीक है, तो फिर से ध्यान रखिए एंगल बहुत छोटा बन रहा है। तो यहाँ पर जो वेव्स इंटरफियर कर रही हैं वो कैपिटल डी के बहुत दूर होने की वजह से ऑलमोस्ट पैरेलल होगी। किसके कंपैरिजन में, डी के कंपैरिजन में कैपिटल डी बहुत ज्यादा है। जनरली 1 मीटर या 2 मीटर होता है, ये बिल्कुल एमएम में होता है बेटा। ठीक है ना, ये 1 1.5 2 मीटर तक हो सकता है कैपिटल डी की वैल्यूज, ये बिल्कुल एमएम में होता है। तो ये सिचुएशन इसमें रहती है। ये सब लिखना आपको बहुत सिंपल है, S1 S2 यूज करते हैं, एक ही सोर्स से बने हैं, इसलिए कोहेरेंट होंगे, ये कॉमन बातें लिखी हैं। फिर मैंने लिखा है क्योंकि ये कंडीशन वैलिड है, इसलिए रीचिंग एट पी आर ऑलमोस्ट पैरेलल, हैंस लाइट वेव रीचिंग एट पी आर गिवन बाय, तो दोनों को मैं सिंगल एक्स की टर्म में ही लिख सकता हूँ कि उसको एक्स मान लिया मैंने, एक्स। ठीक है, तो इस तरह की दोनों वेव सुपर इम्पोज कर रही हैं। फेस डिफरेंस यहाँ पर है क्योंकि लंबाइयाँ अलग अलग हैं, S1 से निकल के और S2 से निकल के जो वेव्स यहाँ पहुंच रही हैं, ठीक है ना, उनकी लेंथ में डिफरेंस है उस रास्ते में, तो इसलिए इनमें फेज डिफरेंस क्रिएट होता है। तो फेज डिफरेंस क्रिएट होता है क्योंकि कोहेरेंट सोर्सेज हैं, तो यहाँ पर कहीं पर अगर मैक्सिमा है तो वो मैक्सिमा ही है, वहाँ पर कहीं मिनिमम, यहाँ पर हमेशा जिंदगी भर यहाँ पे ब्राइटनेस रही, उसके आगे डार्कनेस ब्राइट, तो पूरा स्टेबल पैटर्न रहेगा क्योंकि आपके S1 S2 कोहेरेंट है, आप इजीली देख सकते हैं उनको स्क्रीन पे। ठीक है, तो ये आपका डी इज मच लेस देन कैपिटल डी हो गया आपका E। अब ई क्या करेंगे, E1 + E2। अब देखो यहाँ पर बेटा पूरा डिराइव करना है, मैं यहाँ पे बार बार नहीं कर रहा हूँ, 2 3 बार कर चुके हैं अपन पहले। नाउ डिराइव अप टू रिलेशन ऑफ इंटेंसिटी फॉर बोर्ड एग्जाम। अगर पूरा एक्सप्लेन करने को बोले बोले रिजल्टेंट इस इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन निकाल के बताओ, तो ये पूरी कहानी जो मैंने आपको करते हैं अपन, वो AR cos θ sin θ मानते हुए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है, आई प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर बताते हुए आपको ये एक्सप्रेशन डिराइव करना होगा बोर्ड के एग्जाम में। ध्यान रखना है इसका, नहीं समझ नहीं आता क्या लिखे, YDSC के क्वेश्चन तो बहुत कर लिए हमने, बट लिखना क्या है वो समझ में ही नहीं आ रहा। तो इसलिए मैंने पूरा ही लिख दिया है कि आपको इधर उधर टाइम खराब करना ही नहीं पड़े। ऐसे के ऐसे बोर्ड में छापना है आपको पूरा ही, डायग्राम दो बनाने, इतनी बातें लिख देंगे मोर देन सफिशिएंट है, फिर इसके आगे डिराइव कर देंगे, पूरा YDSC एक्सप्लेन हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं किसी को यहाँ तक, बेटा बताइए, यहाँ तक